जितने मॉडल आ रहे हैं सबका रेट बढ़ चुका है। पहले हम जो सामान 800 में खरीदते थे वही सामान को अभी हमको 1200-1300 में परचेज करना पड़ रहा है। टच टूट गई फ़ोन की। पहले वही चीज़ सब 1500-1600 में हो जाता था, अब वही 3000-4000 में। आपको गवर्नमेंट को समझना चाहिए कि मेरे को हर चीज़ लेके चलना है, हमारा ऑफलाइन मार्केट भी लेके चलना है, ऑनलाइन भी देख के चलना है, तो ये गवर्नमेंट को बहुत देखना ज़रूरी है। जब तक डिजिटल आप चाहते हैं कि अगर इंडिया डिजिटल हो तो ये सब चीज़ों पे रेट कम होना चाहिए ताकि एक आम इंसान के पास भी एक स्मार्टफोन अवेलेबल हो। नमस्कार, मैं हूं अनुकुल तिवारी और आप देख रहे हैं लाइव सिटीज़। इलेक्ट्रॉनिक सामान जैसे मोबाइल फ़ोन्स अचानक से उनके दाम बढ़ चुके हैं, तो मैं आया हूं बाकरगंज में, जहां लोग दूर दूर से आते हैं अपना फ़ोन, मोबाइल फ़ोन्स रिपेयर कराने, क्योंकि बाकरगंज से सस्ता कहीं नहीं रिपेयर होता है। तो आइए लोग से जानते हैं, दुकानदारों से जानते हैं कि उनका क्या कहना है इस पर, क्योंकि दाम अचानक से बढ़ चुका है। और लोग जो यहाँ बनाने आए हैं उनसे भी जानते हैं कि उनका क्या कहना है। आई थिंक 20% हर फोल्डर पे दाम बढ़ चुका है, जिसके कारण हम लोग के दुकान पे अभी कस्टमर नहीं आ रहा है। पहले हम लोग की दुकान पे भीड़ हुआ करता था, अभी आप मार्केट का हाल देख सकते हैं, एकदम कस्टमर नहीं घूम रहा है। आप देख सकते हैं इनकी दुकान का हाल। मार्केट में लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, लेकिन रिपेयर कराने के लिए नहीं रुक रहे हैं, क्योंकि दाम बढ़ चुका है। पहले तो कोरोना का मारामारी था, अब दाम भी बढ़ने लगा। जी लॉस हो रहा है। जी जी बहुत लॉस हो रहा है, बहुत ज़्यादा। हर चीज़ पे 20%। जी तो एक्सप्लेन करें थोड़ा। 20 से 30% बढ़ चुका है। जैसे पहले हम जो सामान 800 में खरीदते थे वही सामान को अभी हमको 1200-1300 में परचेज करना पड़ रहा है। जी हाँ, जो कस्टमर को हम 1000 में बना कर देते थे वही कस्टमर को आज 1500-1600 में हमको बना कर देना पड़ रहा है। उसी कस्टमर वो रेट देना नहीं चाह रहा है, काहे कि वो पहले से पुराने रेट पे बनवा चुका है। इसीलिए हम लोग की दुकान पे आजकल मार्केट खाली ही रह रहा ज़्यादातर। तो इन शॉर्ट ये कह सकते हैं क्या कि नॉर्मल दुकान और बाकरगंज के दुकान में अब कोई फ़र्क नहीं रहा? कोई फ़र्क नहीं रहा, कोई फ़र्क नहीं। जी नहीं, लोग नॉर्मल शॉप में बनवा सकते हैं, उधर बोरिंग रोड ये सब। शायद कह सकते हैं। क्या? अंतर तो ज़्यादा नहीं है ना? नहीं, अंतर कुछ नहीं है रहा, अब नहीं रहा। देखिए अभी तो चाइना से सामान कम आ रहा है, जो सामान आ रहा है सबका रेट बढ़ गया, तो कस्टमर आते हैं, लगवाते नहीं है, पूछ के चले जाते हैं। हर सामान का रेट बढ़ गया, जैसे पास्ट हो गया, डिस्प्ले हो गया, टच हो गया, जितने मॉडल आ रहे हैं सबका रेट बढ़ चुका है। और आपको इनडायरेक्टली लॉस हो रहा है, लोग आ रहे हैं और चले जा रहे हैं। अभी तो मार्केट इतना ख़राब हो गया कि कस्टमर आ रहा है, सिर्फ पूछ के चले जा रहे हैं। ये तो पूरा लॉस ही है, क्योंकि अगर दिन भर आ रहे हैं तो कम से कम 4 कस्टमर आ रहा है, तो उसमें से एक ही कस्टमर बना रहे हैं, बाकी सब वापस लौट जा रहे हैं, क्योंकि रेट का बहुत फंडा है, ऊपर नीचे हो गया। कितना बढ़ा है रेट? रेट अगर मानिए तो बहुत ज़्यादा बढ़ गया। अगर जो सामान पहले 1200 का मिलता था अब 1700 रुपये में मिलता है। मोबाइल बनवाने आए हैं? जी सर। ठीक है, आप इंक्रीज़ हुआ है कि वही दाम है? नहीं सर, बहुत ज़्यादा दाम बढ़ गया है, मोबाइल बनवाने में सोचना पड़ता है। आप क्या बनवाने आए हैं? क्या टूट गया है फ़ोन में आपके? टच टूट गई फ़ोन की। तो कितना लग रहा है? पहले वही चीज़ सब 1500-1600 में हो जाता था, अब वही 3000-4000 में खर्चा। कि आप देख सकते हैं ये 1500 में हो जाता था जो चीज़, अब 3000 मतलब इंटू 2 हो जा रहा है, दुगुना दुगुना। हाँ सर, तो इससे आप परेशान हैं? बिल्कुल सर परेशान है, कमाई इतनी है नहीं जितने फ़ोन में लगा दो। बिना फ़ोन के तो फिर दिक्कत भी है। बिना फ़ोन के दिक्कत भी है। मैंने आज जो मार्केट में स्लो डाउन जो चल रहा है, मार्केट बहुत काफ़ी नीचे है। ड्यू टू रीज़न है कि भाई 20% इंक्रीज ऑफ गुड्स, समझे ना, जिसके चलते स्लो मार्केट है, कस्टमर का फ्लो कम है। यही कारण है कि बाज़ार की मंदी है लोगों में, और कोई बात नहीं। और 20% बढ़ा है। हाँ, 20% इंक्रीज है। तो मैं पूछना चाहूँगा कि अब नॉर्मल दुकान और बाकरगंज में आने का कोई मतलब तो नहीं रहा, क्योंकि दाम तो बढ़ गया इधर भी। तो जो कस्टमर जो जहाँ लोगों को पसंद है काम करवाने में, लोग वहाँ आएंगे, चाहे बाकरगंज हो, हरिनिवास हो या डाकबंगला हो, जहाँ भी जाए। हम इस दुकान के अंदर तकरीबन 2 साल से काम कर रहे हैं यहाँ पे, और ये तीसरा साल है इस दुकान के अंदर रिपेयर का काम कर रहे हैं मोबाइल। ये तो अचानक से जो ये रिपेयरिंग का दाम बढ़ गया है, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए मार्केट की जो हालत है वो बिल्कुल खस्ता हालत है, कमज़ोर हो गई है। मार्केट के अंदर जो गर्माहट होनी चाहिए थी वो इस वक्त हम लोगों को देखने को नहीं मिल रहा है, समझे। अभी तकरीबन ऐसा होता था, हम लोग जब मार्केट अच्छी होती थी तो उस वक्त हम लोग 1000 रुपया 1200 इस तरह कमा लेते थे प्रत्येक दिन। अभी इस तरह हो गया 100-150 रुपया मुश्किल हो रहा है, यानी मार्केट की हालत बिल्कुल कमज़ोर हो चुकी है, समझे।
मतलब कि एकदम कमाई नहीं हो रहा है। नहीं नहीं, बिल्कुल कमाई नहीं हो रही है और सामान का रेट भी बढ़ा हुआ है। जैसा कस्टमर दाम पूछ के चले जा रहे हैं, और अगर कोई कस्टमर आ भी रहा है तो उसको अगर रेट बता दे रहे हैं हम कि भाई इतने का फोल्डर है, इतना लगेगा, तो वो उनका कहना होता है कि भाई हमारे घर में तो इतना ही में बना रहा है, तो बाकरगंज आने का फ़ायदा क्या हुआ। भैया बाकरगंज आने का मतलब ये नहीं सिर्फ दाम का मैटर होता है, थोड़ा एक्सपर्टीज़ भी यहाँ पे बाहर में उतना नहीं मिल पाता है, तो उतना अच्छा एक्सपर्ट नहीं होते हैं, तो काम उतना फ्रेश नहीं होता है। लेकिन यहाँ पर एक ही मतलब आदमी रोज़ 100-50 मतलब इतना कर रहे हैं कि काम जो होता है परफेक्शन के साथ। और मेरा ये पूछना है कि ये जो दाम बढ़ गया है रिपेयरिंग का भी, फ़ोन का तो बढ़ा ही है, रिपेयरिंग का जो दाम बढ़ गया है उससे आपको प्रॉब्लम हो रही है कि नहीं हो रही है? वो तो प्रॉब्लम हो ही रही है, लेकिन क्या है कि बाकरगंज खजाना है, जो भी मार्केट में आदमी सामान ले जा रहे हैं तो बाकरगंज से भी ले जा रहे हैं, तो यहाँ जो इफेक्ट पड़ा है तो वहाँ भी इफेक्ट पड़ रहा है। ऐसा नहीं कि यहाँ 100 रुपया बढ़ा है तो वहाँ नहीं बढ़ा है, वहाँ भी 100 रुपया के बदला 150 रुपया बढ़ा है। तो अब मैं आ गया हूँ हरि निवास। यहाँ पे सबसे ज़्यादा मोबाइल फ़ोन बिकता है, तो यहीं पे पता चलेगा कि इंक्रीज़ जो हुआ है इलेक्ट्रॉनिक सामान पे, क्या कहना है इन लोग का। मोबाइल फ़ोन के ओनर और ग्राहकों से मैं बात करूँगा और आइए जानते हैं उनका क्या कहना है। कि दाम तो पहले तो कम था, क्योंकि बिकॉज जीएसटी पहले थोड़ा कम लगती थी 12%। अब हो गया कि लॉकडाउन के बाद जो जीएसटी है वो 18% लगने लगी है, तो पहले से आप ले लीजिए तो अभी थोड़ा सा मोबाइल के दाम थोड़ा बढ़ गई है आपको। और आपको अब देखते हैं कि क्या होता है। आप टाइम टू टाइम 5G भी आने वाली है, तो 5G में है कि जाहिर सी बात है कोई भी कंपनी जब मॉडल लॉन्च करेगी तो वो दाम थोड़ा सा हाई रहेगा ही। और क्राउड का क्या कहना है, क्राउड आ रहा है आपके पास या नहीं आ रहा है? लेकिन जहाँ तक क्राउड की बात करें, मार्केट की स्थिति अभी ऐसी है कि जो मार्केट अभी बहुत काफ़ी स्लो हो चुका है। कस्टमर जो हम लोग का आज से मान लिया 5 साल पहले या 10 साल पहले जो कंज्यूमर रहते थे वो काफ़ी कम हो गए, बिकॉज कि अब ऑनलाइन भी लोग मार्केट कर रहे हैं। अब कंपनी, बहुत सी कंपनी क्या है, अब गवर्नमेंट की बात करें तो ऑनलाइन सपोर्ट कर रही है। अब ऑनलाइन सपोर्ट कर रही है तो लोग ऑनलाइन परचेस कर ले रहे हैं, जिससे कि है दुकानदार लोग थोड़ा सा उनको दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि ऑनलाइन में लॉट्स ऑफ ऑफर रहते हैं, इसलिए थोड़ा सा ऑफलाइन वाले लोग ऑनलाइन सस्ता मिलता है, फिर आप लोग जैसे दुकान लोग को दिक्कत होता है। दिक्कत इसलिए होता है कि ऑनलाइन में ऑफर कार्ड से ऑफर रहता है, प्लस आपका बहुत सारे एक्सचेंज ऑफर रहते हैं, कंपनी की सपोर्ट वहाँ पे करती है। अब यहाँ पे है कि ऑफलाइन में क्या है कि हमारा दुकान भी है, वहाँ रेंट भी है, डिस्ट्रीब्यूटर पॉइंट थोड़ा सा कॉस्टिंग ज़्यादा गिरता है ऑफलाइन में। लेकिन आपको गवर्नमेंट को समझना चाहिए कि मेरे को हर चीज़ लेके चलना है, हमारा ऑफलाइन मार्केट भी लेके चलना है, ऑनलाइन भी देख के चलना है, तो ये गवर्नमेंट को बहुत देखना ज़रूरी है। मोबाइल फ़ोन के इंक्रीज़ होने वजह से मार्केट में ये फुटफॉल कम हो गया है। कस्टमर लोग आपको परचेजिंग कैपेसिटी नहीं है, इसलिए उतना परचेज नहीं कर पा रहे, जिसकी वजह से हम लोग को नुकसान हो रहा है। और रेट जीएसटी भी पहले 12% था, अब तो 18% हो गया है, उसके वजह से भी कुछ इंक्रीज़ हुआ प्राइस। और लॉकडाउन के बाद जो है अब तो प्राइस वगैरह जो इंक्रीज़ हुआ है उसके वजह से भी डिस्टर्बेंस हो रहा है बिजनेस में हमारे, यही सब है। जी, मोबाइल फ़ोन का जो दाम बढ़ गया इसके लिए तो गवर्नमेंट को सोचना चाहिए कि जो भी दाम बढ़ा रहे हैं लोग, सरकार में जो भी दाम बढ़ रहा है, जब पेट्रोल पे दाम बढ़ गया, मोबाइल फ़ोन का दाम बढ़ गया, बहुत चीज़ों का दाम बढ़ गया है, लेकिन जो नॉर्मल यूज की चीज़ें होनी चाहिए थी, जो नॉर्मल हम लोग यूज करते हैं नॉर्मल लाइफ में, उसका जो दाम है डिक्रीज होना चाहिए था, लेकिन उसका दाम बढ़ा दिया गया। क्योंकि मोबाइल फ़ोन्स तो आजकल में वो जरूरी है। मोबाइल फ़ोन है, मोबाइल फ़ोन तो हर आदमी के पास है, हर आदमी की ज़रूरत है, नीड बन गया है। अब आदमी उसके बिना रह नहीं सकता है, इसीलिए सोचना चाहिए था गवर्नमेंट को, इस पे दाम थोड़ा कम करना चाहिए था, लेकिन इनके लिए बढ़ा दिया गया है। और जो नॉर्मल लोग हैं, मिडिल क्लास फैमिली है, उनको और थोड़ा जो है लेने में तकलीफ़ होगी, इसके लिए गवर्नमेंट को थोड़ा कदम उठाना चाहिए था कि इस जो सस्ता हो, लेकिन बढ़ा दिया गया है। इनके लिए जो गवर्नमेंट जिम्मेदार है, इसके ज़रूरी है। हाँ, बोल रहा हूँ कि जो रेट अभी बढ़ा है, जो इसमें बहुत ही हम लोगों पे इसका बर्डन बढ़ रहा है। और गवर्नमेंट बोलती है कि आप डिजिटल इंडिया हो, ठीक है, डिजिटल की ओर जाओ, कैशलेस, लेस कैश जैसे वर्ड का यूज करते हैं। अगर आम आदमी के पास भी अगर हर तरह का स्मार्टफोन होगा तभी तो डिजिटल इंडिया का भरपूर फ़ायदा उठा सकता है। अगर गवर्नमेंट किसी चीज़ पे अगर इस तरह से मतलब कि रेट बढ़ा देगी तो लोग सभी के पास तो डिजिटल हो नहीं सकता है। तो डिजिटल होने के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स जितने भी है जो इलेक्ट्रॉनिक सामान, मोबाइल फ़ोन, फ़ोन वगैरह जो भी हो, लैपटॉप वगैरह कोई भी हो, उसका कम से कम प्राइस होना चाहिए ताकि सबके पास अवेलेबल हो और इसका जो सरकार का स्कीम है डिजिटल इंडिया, उसका भरपूर फ़ायदा उठा सके।
वरना अगर दाम बढ़ जाएगा तो सबके पास मोबाइल फ़ोन नहीं पहुंच पाएगा और लोग बहुत मजबूरी में खरीदेंगे। हाँ बिल्कुल, ये तो हो ही रहा है अभी। जैसे कि अभी जैसे अटेंडम जो अब बढ़ने वाला है जो इस बजट के बाद से, तो जो भी चाहेंगे कि अगर 10,000 तक अपना फ़ोन अच्छा फ़ोन ले पाते थे तो उनको वो फ़ायदा नहीं मिल पाएगा। तो इसलिए गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट है और कि आप इस पर ध्यान देकर बजट का जो भी निकालते हैं, बजट पेश करते हैं, उसको आप मतलब जनता के फेवर में होना चाहिए, तभी बनेगा डिजिटल इंडिया। हाँ बिल्कुल, डिजिटल के लिए तो होना ही चाहिए, क्योंकि जब तक डिजिटल आप चाहते हैं कि अगर इंडिया डिजिटल हो तो ये सब चीज़ों पे रेट कम होना चाहिए ताकि एक आम इंसान के पास भी एक स्मार्टफोन अवेलेबल हो। और ख़ासकर मैं बोलना चाहूँगा इसके साथ ही जो भी नेटवर्क्स प्रोवाइडर हैं, एयरटेल, जियो, आइडिया जो भी हैं, ये भी जो 30 दिन का प्लान को 28 दिन में कन्वर्ट कर दिए हैं, ये भी एक समस्या सबसे बड़ा हो रहा है। लोग पहले 30 दिन का मंथ होता था, अब 27 दिन 28 दिन का मंथ हो रहा है। तो इस पर भी गवर्नमेंट को मतलब कड़ी से कड़ी स्टेप लेना चाहिए। इससे जो भी है टेली कम्युनिकेशन वाले को उस पर इनको एक्शन लेना चाहिए कि जो वैलिडिटी का जो कम कर रहे हैं, एक तो प्राइस इंक्रीज कर दे रहे हैं और टाइम जो है डिक्रीज कर दे रहे हैं, तो इससे भी इफ़ेक्ट पड़ता है आम इंसान के लिए, तो बहुत पड़ता है। तो आज मैं गया था बाकरगंज जहां मोबाइल फ़ोन्स रिपेयर होता है, वहां का हाल भी आपने देख लिया। और हरी निवास जहां पे अगर अमेज़ॉन से और फ्लिपकार्ट से ऑनलाइन अगर आप परचेज़ नहीं करते हैं मोबाइल फ़ोन तो लोग हरी निवास आते हैं मोबाइल फ़ोन लेने। यहाँ का भी आपने हाल देख लिया कि काफ़ी बुरा है। लोग ओनर से लेकर जो परचेज़र हैं, जो ग्राहक हैं, वो लेने आ रहे हैं, वो भी परेशान हैं कि आखिर क्यों प्राइस को इंक्रीज़ किया गया और दिक्कत आप देखें। तो बस मैं यही बोलूँगा, एक जोक मारूँगा, बोलूँगा कि पहले आईफोन में एक किडनी बेचना पड़ा था, अब शायद दोनों बेचना पड़ेगा। तो बस आज के लिए बस इतना ही। अगर अभी तक हमारे चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाके सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। धन्यवाद।